मांग क्या क्या है? हम लोग को 10 सूत्री मांगे हैं। हम लोग मुझे सरकारी कर्मचारी घोषित करें, कम से कम 26,000 वेतन करें। शायद इससे पहले आप लोगों ने एक बार धरना किया था। जी इससे पहले हम लोग हड़ताल किए थे जिसमें सरकार ने सुनवाई नहीं की। तो वो 38 दिन का जो हड़ताल आप लोग किए थे उसका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। और जैसे 250 भी एक रोज का मजदूरी होता है, वो भी हम लोग को आशा बहन को नहीं दिया जा रहा है। हुआ आप लोग का काम नहीं सही हो रहा है, ये कार्रवाई कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, बहुत सारी बात को हम लोग निष्कासित करने की भी धमकी दी जाती है। जी ये आ रही है सरकार। इस सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और उस बार तो 38 दिन में वो लोग नहीं सुना था, इस बार हम लोग 90 दिन हो 6 महीना क्यों ना अनिश्चित काल हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग जब तक नहीं मिलेगा आप लोग बैठे रहिएगा। बैठे रहेंगे। वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहाँ के डीएस हैं, वहाँ के सीएस हैं, वो सब हम लोग के बदौलत हैं। और उन लोग का इतना शोषण हम लोग पर कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। समस्तीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आशा बहुओं का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर है और आखिर क्यों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये सारी आशा बहुएं जमीन पे और कह रही हैं कि अनिश्चित काल तक ये आंदोलन चलेगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आखिर क्यों और इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम आशा बहुओं की मांग क्या है, इन सारी चीज़ों को लेके इनसे जानेंगे। और ये हड़ताल ये लोग क्यों कर रही हैं ये भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? आशा कुमारी। क्यों सारी आशा बहनें स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमीन पे बैठी हुई है? हम लोग अपने कार्य जो कर रहे हैं, सामान्य काम का समान मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं। और विशेष मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सामान्य काम करते हैं, मुझे समान मजदूरी चाहिए। कम से कम 16,000 वेतन चाहिए। अभी आप लोगों का वेतन कितना है? अभी हम लोग को जो काम करते हैं प्रोत्साहन राशि सिर्फ मिलती है। जो काम करते हैं प्रोत्साहन राशि मिलती है और कुछ नहीं मिलती है। मतलब कोई मानसिक वेतन आप लोग का? कोई वेतन नहीं निर्धारित नहीं है। किन किन मांगों को लेके आज इस जगह पे हैं? मांग क्या क्या है? हम लोग को 10 सूत्री मांगे हैं। हम लोग जो है सो मुझे सरकारी कर्मचारी घोषित करें, कम से कम 26,000 वेतन करें, पेंशन मुझे पेंशन लागू करें। हम लोग आने जाने का जो मतलब एक चीज़ जानते हैं, जो LIC या जो होता है वो मुझे बीमा करवाए। जो भी एक सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलती है वो सभी सुविधा दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के दम पे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कह लिया जाए तो बिहार की इन्हीं आशा बहुओं को कह लिया जाता है। लेकिन फिर भी इन लोगों के सुविधा के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसका नतीजा ये होता है कि आए दिन ये धरना प्रदर्शन पे बैठती है। शायद इससे पहले आप लोगों ने एक बार धरना किया था। इससे पहले हम लोग हड़ताल किए थे जिसमें सरकार ने सुनवाई नहीं की। तो वो 38 दिन का जो हड़ताल आप लोग किए थे उसका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। और वो हम लोग को बलगला के बोले कि आज आप लोग को मानदेय कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपया दे रही है सरकार, उससे वो भी समय पर नहीं मिल रही है। इसीलिए हम लोग सरकार की जो है सो हम लोग मतलब स्वास्थ्य कर्मी जो है, स्वास्थ्य में हम लोग का बहुत बड़ी कड़ी है और ये कड़ी हम लोग पर ही चल रही है। ये स्वास्थ्य विभाग जो है इतना घटिया है, जो हम लोग से शोषण करके धूप में, बतास में, आंधी तूफान में हम लोग को दौड़ा के इतना काम कीजिए, मिजिल्स दिलवाइए तो टारगेट पूरेगा, फिर आप खसरा नहीं दिलवाए और उसमें भी कटौती सरकार कर लेती है और बोलती है कि आज आपका OTP नहीं गिर रहा है तो आपका ये अनुशंसित नहीं हो रहा है। सारा काम करने के बाद भी सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं, इतना शोषण कर रही है। जैसे खेत में मजदूर खुरपी ठेल के जैसे 250 रुपया 200 रुपया कमा रही है, उस तरह से भी हम लोग को नहीं सरकार दे रही है। जैसे 250 भी एक रोज का मजदूरी होता है, वो भी हम लोग को आशा बहन को नहीं दिया जा रहा है। भर दिन क्षेत्र में दौड़ते हैं तो एक मिजिल्स का बच्चा मिलता है तो उसमें 50 रुपया, 1.5 साल का बच्चा में तो वो बोलेगा 100 रुपया, वो भी जब नहीं होती है। मजदूरों से भी बुरी स्थिति है। जबकि मजदूर को 250 रुपया खेत में खुरपी ठिट्टा ले जाके हसुआ से घास काटने पर मिल जाती है शाम को शाम, हम लोग को वो भी नहीं। 2 महीना पर OTP गिरा, फिर 1.5 महीना पर कोई ठिकाना नहीं है। और महीना में चलिए आप अपना काम करते रहिए, टारगेट नहीं पूरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप लोग का काम नहीं सही हो रहा है, ये कार्रवाई कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, बहुत सारी बात को हम लोग निष्कासित करने की भी धमकी दी जाती है। जी ये ऐसा काम नहीं करते। आप छोड़ दो काम, फिर दूसरा को हम बहाल करेंगे। और 50,000 1 लाख ऐसे करके कोई मतलब क्षेत्र में लेके प्रभारी लोग जो है वो बहाल किए हैं आशा को। और जो सही आशा काम एक्टिव करती है, जो बोलती है अपना हक के लिए,
उसे बोलती है कि आप काम छोड़ दो, दूसरी आशा मेरी उनको काम। दबाने का भी कोशिश किया जाता है। जी सर, मुझे दबाने का डरा धमका दे और आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर आगे नहीं जाती। हमारी आशा मतलब टाइलेंट हो गई है, काम करते करते अपने हक के लिए वो सोचती है जो मतलब मांग करे तो उसको बर्खास्त करने की धमकी दे रही है सरकार। इस सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और उस बार तो 38 दिन में वो लोग नहीं सुना था, इस बार हम लोग 90 दिन हो या मतलब 6 महीना क्यों ना, निश्चित काल हम लोग रहेंगे। लगता है कि मिलेगा इस बार, मिले या ना मिले वो सरकार की नीति है वो, लेकिन हम लोग जब तक नहीं मिलेगा आप लोग बैठे रहिएगा यहाँ पे। बैठे रहेंगे। इस बार हम लोग परिशोषित पर हम लोग नहीं रहेंगे। इस बार हम लोग को मानदेय हर हाल में सरकार को करनी है, चाहे जो भी हाल हो, लेकिन हम लोग इस बार नहीं छोड़ सकते। लगता है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं आशा बहुएं हैं। जी हम लोग ही हैं, हम लोग ही एक दीवार बन के स्वास्थ्य कर्मी है, माने स्वास्थ्य विभाग का जो है हम लोग एक दीवार खड़ा है, पाया की तरह, पिलर की तरह, जिस पर जोरैया हो रहा है और काम हो रहा है। अगर पाया या टूट जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरे तरह से डगमगा जाएगी और इसमें कोई जान नहीं रह जाएगा। आज जिला स्वास्थ्य समिति जिला में जो है सदर अस्पताल जो है वो आज आशा बढ़ने के ऊपर खड़ी हुई है। वहाँ की एएनएम, वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहाँ के डीएस हैं, वहाँ के सीएस हैं, वो सब हम लोग के बदौलत हैं और उन लोग का इतना शोषण हम लोग पर कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग बलगला के, चाहे बीसीएम हो चाहे डीसीएम हो, सब कहेंगे कि हो जाएगा काम, अगले महीना हो जाएगा जी, चलो हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। बिहार सरकार इसी रीढ़ की हड्डी को और इसी पिलर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नींव टूट गया बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का तो आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही जर्जर है। और अगर इन लोगों को भी बचा कर नहीं रखा जाएगा तो पता नहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितने निचले स्तर तक गिरती चली जाएगी। हालांकि देखना है कि इन लोगों की मांग कब तक बिहार सरकार पूरी करती है।